मेरी बच्ची, तुम आ गई। खुदा के लिए बेटा ऐसे मत करो, मेरा दिल मत दुखाओ। सोहा, मेरी बच्ची, मुझे बहुत अफसोस है बेटा। अल्लाह करे तुम्हें कभी ऐसा दुख ना देखना पड़े। मैं ये हाथ कभी नहीं पकड़ूंगी दादी। बेटी, ये मेरी माँ है। इन्हीं हाथों ने मुझे दुल्हन बनाकर भेजा था। इन्हीं हाथों ने मुझे बदकिस्मती दी थी। मुझे डर लगता है दोबारा ये हाथ नहीं पकड़ूंगी। खुशामदीद बेटा। सोहा, अरे मेरी जान, तुम कब आई? चलो मेरे कमरे में, अंदर कमरे में चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं। हाँ कहो अदनान। उमर भाई कोई रास्ता निकला क्या, बताइए। अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो अदनान, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। आप ये क्या बात कर रहे हैं उमर भाई? यहाँ मेरी बीवी मेरे हाथों से निकल रही है, मुझे कोई रास्ता दिखाएं, कम से कम कुछ तो बताएं मुझे। सुनो अदनान, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए उमर भाई, जमरुद आज सुबह से घर से गायब है। वो आज उस शराबी सिनान के पास गई है ये पूछने के लिए कि मैं उससे क्या छुपा रहा हूँ। अब या तो वो पागल हो जाएगी या मैं। खुदा के लिए आप मेरी मदद करें उमर भाई। एक मिनट, क्या कहा? जमरुद कहाँ है? ठीक है ना वो? कुछ नहीं पता कि अभी वो कहाँ पर है उमर भाई। बस आखिरी बार सिनान नामी उस आदमी के घर गई थी, उसके बाद कहाँ है कुछ पता नहीं है उसका। अच्छा ठीक है, तुम हौसला रखो, मैं पता करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। डरिए मत प्लीज, मैं दोबारा बेहोश नहीं होंगी, फिक्र मत करें। अरे नहीं नहीं, बस मैं तो वैसे ही देख रहा था आपको। बल्कि आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि मेरी वजह से आपको यहाँ तक आना पड़ा। ऐसा मत कहें, शुक्र है कि आप ठीक हैं। आपकी डिस्चार्ज फाइल तैयार कर देती हूँ। आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है? जी है। आपका पूरा नाम? जमरुद तमीर खान। माफ कीजिएगा, सिस्टम में इस नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या मतलब? नहीं। कितना खर्चा है इनका? नहीं, आप रहने दें। अरे कोई बात प्लीज नहीं, रहने दीजिए, मैं आपको पहले ही बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ। आप दोबारा से चेक कीजिए ना प्लीज। ठीक है, आप चाहें तो आईडी नंबर से चेक कर लेती हूँ। देखिए प्लीज आप ऐसा मत करें। मैं देखिए प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करें। हाँ अब आ गया, जमरुद कुलूलू लिखा हुआ है। ये तो शादी से पहले वाला सरनेम था मेरा। सिस्टम में कोई फॉल्ट होगा शायद। मगर जहाँ तक मुझे याद है मैं इस हॉस्पिटल में पहले भी आ चुकी हूँ। आप चाहें तो सिविल रजिस्ट्री ऑफिस में जाके चेक कर लें। अच्छा, नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना वैसे? नहीं नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सुहा, वही हुआ। अगर अस्मत साहिबा ने उस वक्त वो मुझे निकाह एग्रीमेंट ना दिया होता तो हम अदनान और तुम्हारी भतीजी के साथ एक ही फैमिली होते।
लेकिन आज हमें देखो, अपनी ही शादी को छुपाना पड़ रहा है। अपनी बेटी को भी नहीं बता सकती कि मैं उसकी मां हूं। देखो जमरुद को पता नहीं कहाँ आज सुबह से गायब है। किसी को भी नहीं पता कहाँ गई है वो। उसे तो कुछ भी नहीं मालूम। अरे यहाँ कितने खेल खेले जाते हैं। यहाँ के लोगों के खेल खत्म नहीं होते। मेरा मतलब भी यही है कि मैं भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। मुझे भी यंग एज में तमीर कान की अदालत ने बहुत बड़ी सजा दी है, वो भी बिला वजह। हमें तो वैसे ही जीना पड़ता है जैसे ये चाहते हैं। इनके नजदीक खानदान की इज्जत पर धब्बा लगने से बेहतर है कि हम मर जाए। मेरी जान, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में जो तुम पर गुजरी। अब देखो ना, कल बहुत कुछ हुआ लेकिन तुम मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। मैं सोचती रही कि क्यों उस लड़की ने आखिर क्या किया था कि इतनी कम उम्री में ये सब झेलना पड़ा उसे। माफ करना, मैं अपनी जिंदगी पर शिकवा करती रही, लेकिन मेरी बातों की वजह से तुम अपने घर वालों से नाराज मत होना। मेरा मतलब है कि मुझे यकीन है उनका ये इरादा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे सामने उनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने हमारे साथ किया है साफ जाहिर है हमारी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी। मेरी जान, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। एक बात कहूं तुमसे, तुम इसे अपनी अच्छी दोस्त का मशवरा समझना और खामोश नहीं रहना। तुम्हें वो जिंदगी जीने की जरूरत नहीं जिस पर ये मजबूर कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती ना, तो कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकता। ठीक कह रही हैं। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। जिस तरह इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको सहमत दी, इतनी दूर आना पड़ा आपको। एक दिन में इतनी ज्यादा माफी मांगना मेरा ख्याल अब काफी होगा। भरोसा कितना अजीब सा एहसास है ना, जब किसी पर भरोसा हो तो उसके बारे में नहीं सोचते, हद तक कि कोई सवाल तक नहीं करते। लेकिन जब वो भरोसे की दीवार हिल जाए तो हर चीज पर ही शक होने लगता है। वाकई भरोसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। जब हम बाग में बैठे थे तो शायद आप कुछ कह रहे थे, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है। आप क्या कह रहे थे? मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ इतना आम नहीं है जमरुद साहिबा। असल मसला आप खुद ही हल कर सकती हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको अंदर से खा रही है, इसका जवाब आप खुद ढूंढ सकती हैं। सिनान साहब, मुझे लगता है कि आप और भी बहुत कुछ जानते हैं। आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, अंदर है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जमरुद, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बताया भी नहीं तुमने।